हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं 25 मई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में दो नियुक्तियां हुई हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों नियुक्तियां काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके बारे में आप बताइए कि अभी हाल ही में नाबार्ड का चेयरमैन किसे घोषित किया गया है, नाबार्ड का चेयरमैन। और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये दो नई नियुक्तियां हुई हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है और सही जवाब मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये भी हाल ही में 22 मई को मनाया गया। क्या आप बता सकते हैं कि 22 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम रखी गई थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इसे ऑर्गेनाइज करता है यूनाइटेड नेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है? स्टार्टअप फंड तो स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में जो युवा आगे आना चाहते हैं तो उनकी वित्तीय मदद की जाएगी। और इसके लिए स्टार्टअप फंड जो शुरू किया गया, लॉन्च किया गया है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पश्चिमी घाट के सतत विकास के लिए केंद्र सरकार ने किस समिति का गठन किया है? आपके लिए यहाँ पर एक सवाल बनता है, पश्चिमी घाट किस राज्य में स्थित है? ये कमेंट करके आप बताएंगे। और पश्चिमी घाट के सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने जिस समिति का गठन किया है उसका नाम है कस्तूरी रंगन समिति। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ये आप बिल्कुल याद रखना। और इसी क्रम में एक सवाल आपका और भी बनता है और प्रश्न ये है कि नई शिक्षा नीति के गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा सा रेलिवेंट है, इसलिए ये करंट अफेयर्स में शामिल किया हूँ इस प्रश्न को। तो नई शिक्षा नीति के बारे में आप जानते होंगे। नई शिक्षा नीति की जो अध्यक्ष थे समिति के, उनका नाम भी था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को ही पश्चिमी घाट के जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाई गई जो समिति है उसका भी अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी गठन किया गया था। अगला प्रश्न होगा, पश्चिमी घाट के सतत विकास के लिए गठित कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि पश्चिमी घाट के सतत विकास के लिए गठित कस्तूरी रंगन समिति ने कितने राज्यों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित किया है? तो कुल मिला के 6 राज्य हैं जिनको कस्तूरी रंगन समिति ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में घोषित किया है। तो संख्या इनकी 6 है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 6 राज्य हैं गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला सवाल होगा, 17 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए ऋण सीमा के 3% से 5% तक बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं इनमें से एक विकल्प आपको चुनना है। जीएसडीपी, जीडीपी, एनडीपी या फिर एनएनपी में से किसके लिए, मतलब 17 मई को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए इन विकल्पों में से किसके लिए 3% से 5% तक की सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है? सही जवाब है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको आप कहते हैं जीएसडीपी। जीएसडीपी मीन्स ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जो चालू वित्त वर्ष है 2020-2021 के लिए, तो जीएसडीपी का जो 5% होगा जीएसडीपी का, वो कितना होगा? वो होगा लगभग 4.28 ट्रिलियन रुपए, ठीक है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए। आयुष्मान भारत योजना के बारे में विचार करिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि इसमें से कोई भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आयुष्मान भारत योजना प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सभी स्तरों पर स्वास्थ्य के मुद्दों को हल करने के लिए 2018 में शुरू की गई थी। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। योजना के 2 भाग हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और दूसरा है स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र। क्या ये भी सही है? जी हाँ, ये भी सही है। इस योजना का दूसरा नाम मोदी केयर है। क्या ये सही है? हाँ।
आयुष्मान भारत योजना के 20 मई को 1 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं। जो 1 करोड़वीं लाभार्थी हैं उनका नाम है पूजा थापा, जो कि रहने वाली है मेघालय से। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की है फ़ोन पर। तो 1 करोड़ लाभार्थी जो है वो पूरे हो गए हैं आयुष्मान भारत योजना के। तो यहाँ पर विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4, चारों के चारों सही हैं। तो जो कूट है इनमें से डी को हम आंसर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा किस मंदिर परिसर को पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से चलाया जाएगा। यानी कि ये जो मंदिर होगा और जो ये शहर है वो पूरी तरह से सोलराइज कर दिया जाएगा, सोलर एनर्जी से चलाया जाएगा इसे। और ये शहर बन गया है कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर परिसर, इसको कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहते हैं। तो कोणार्क शहर को ही पूरा सोलर एनर्जी से लैस कर दिया गया है और इसके लिए कुल 25 करोड़ रुपए न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किए गए हैं। यानी कि 100% सहायता जो है वो इसी मंत्रालय के द्वारा प्रदान कर दी गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ये आप जरूर याद रखना। दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बन गई हैं? तो अभी हाल ही में इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ा है और ये बन गई है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये महिला एथलीट है और ये जो कहाँ की हैं, तो ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, ये आप याद रखना। ठीक है। और इनकी जो ईयरली इनकम है वो कितनी है? 37.4 मिलियन डॉलर। अब आप समझ सकते हैं कि ये धनराशि का रुपए में कन्वर्ट हो तो इस समय $1 के बराबर लगभग मान लेते हैं $72, सॉरी यार, $1 के बराबर जो है 72 रुपीज़ बनते हैं। तो इस हिसाब से ये कितनी बड़ी अमाउंट है। नेक्स्ट होगा, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कब मनाया जाता है? फिस्टुला जिसके बारे में आप जानते होंगे, यह जन्मजात एक नाल व्रण, व्रण माने क्या होता है? फोड़ा, एक ऐसा घाव होता है जो काफ़ी दुखदाई होता है। बच्चे के शरीर में ये मल द्वार के पास जन्म से ही रहता है और इसका इलाज काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए दिवस भी मनाया जाता है जो कि 23 मई है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 23 मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप जरूर याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अच्छा उसके पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि ये जो दिवस है, ठीक है, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला जो कि 23 मई को मनाया जाता है, तो 2020 की थीम क्या रखी गई? एंड जेंडर इन इक्वलिटी, एंड हेल्थ इन इक्वलिटी, एंड फिस्टुला नाउ। ठीक है। तो ये थीम काफ़ी लंबी है, एंड जेंडर इन इक्वलिटी, एंड हेल्थ इन इक्वलिटी एंड एंड फिस्टुला नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सबको मिलेगा रोजगार योजना ये किस प्रदेश में शुरू की गई है? सबको मिलेगा रोजगार योजना ये किस प्रदेश में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये योजना जो है शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में योजना शुरू हुई है और इस योजना के अंतर्गत जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं सबको मनरेगा में जॉब कार्ड दिया जाएगा, यानी कि सबको जो है जॉब प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर हाट जिसे हाल ही में कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया था, तो इसको सितंबर 2020 में पुनः आयोजित किया जाएगा और इसके लिए जो थीम होगी वो थीम क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों हुनर हाट जो कि आयोजित होगी सितंबर 2020 में, इसकी थीम रखी गई है ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब फ्रेंड्स इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर पर 69,000 शिक्षक भर्ती और बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं की पूरी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाती है सबसे पहले। और अब बात करते हैं, शुरू में जो 2 सवाल मैंने आपसे पूछे थे उसके आंसर देख लेते हैं। तो नाबार्ड का जो चेयरमैन है वो किन्हें बनाया गया है? नाबार्ड का नया चेयरमैन, तो नाबार्ड का जो नया चेयरमैन बनाया गया है वो बनाया गया है किसको? गोविंदा राजुलू चिंतला को। ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखना, गोविंदा राजुलू चिंतला ये नाबार्ड के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है। और इसी के साथ दूसरा सवाल था, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय इस्पात संघ के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नाम है दिलीप उम्मेन,
दिलीप उम्मेन। तो दोस्तों ये थे 25 मई के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।